और बड़ी खबर है, तेहरान में ड्रोन से आधी रात दहशत को लेकर ईरानी एयर डिफेंस से कई ड्रोन नष्ट और सैन्य ठिकाने के पास धमाकों की आवाज सुनी गई। इजरायल को एहसास हो रहा है कि 12 दिन के हमले के बाद भी ईरान का यूरेनियम सलामत है और ईरान का एटमी मिशन नहीं रुकेगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने अब सेना को एनफोर्समेंट प्लान बनाने का आदेश भी दिया है। रक्षा मंत्री के इस आदेश से संकेत यही है कि इजरायल अब ईरान में जमीन पर उतरकर हमले की प्लानिंग तैयार कर रहा है। ईरान की गहरी सुरंगें और एटमी ठिकानों को बंकर बस्टर बॉम्ब से तबाह करना मुश्किल है, इसलिए इजरायल अब ईरान में लेबनान और सीरिया वाला फॉर्मूला अपना सकता है। बहुत जल्द ईरान की तस्वीर फिर ऐसी हो सकती है। पूरी संभावना है कि इजरायल का ऐसा ही हमला फिर होगा और ईरान फिर दहल उठेगा। शुरुआत हो चुकी है, तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन यह सच है कि ईरान में फिर से धमाके हुए। शुक्रवार रात की तस्वीरें देखी। दक्षिण पश्चिमी तेहरान के इस्लाम शहर में एयर डिफेंस से मिसाइलें दागी जा रही थी, धमाकों की आवाज आ रही थी। ऐसा ही माहौल पश्चिमी तेहरान के मलाड में था, यहां भी धमाके हो रहे थे। ईरान ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन मीडिया के हवाले से इतना जरूर पता चला है कि रात के वक्त आसमान में कई ड्रोन और क्वाडकॉप्टर थे, जिसे गिराने के लिए एयर डिफेंस को एक्टिव करना पड़ा। एक दिन पहले यह तस्वीर सामने आई थी। अपार्टमेंट में इस आग की वजह भी ड्रोन हमला था। ऐसे में सवाल है कि क्या इजरायल सीज फायर तोड़ चुका है? क्या ईरान पर हमलों की शुरुआत कर दी गई है? क्या मोसाद तेहरान में ड्रोन हमले कर रहा है? इस संदेह को इजरायल के रक्षा मंत्री यकीन में बदल रहे हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है, मैंने आईडीएफ को एनफोर्समेंट प्लान बनाने को कहा है। ईरान को एटम बम बनाने से रोकना हमारा लक्ष्य है। हम ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को भी रोकेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लायन सिर्फ इजरायल का ट्रेलर था। इजरायल क्या करने वाला है, क्या चाहता है, यह इजरायली रक्षा मंत्री की बातों से साफ हो रहा है। इजरायल समझ चुका है कि 12 दिन तक लगातार हमले के बाद भी उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इजरायल ने 12 दिनों में 30 टॉप ईरानी कमांडर्स को खत्म कर दिया। न्यूक्लियर मिशन से जुड़े 11 वैज्ञानिकों को भी मार दिया गया। ईरान में 900 टारगेट को इजरायल ने नष्ट कर दिया। कामयाबी की इतनी बड़ी लिस्ट के बावजूद इजरायल संतुष्ट नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजरायल का यूरेनियम सुरक्षित है और एटमी मिशन फिर से शुरू कर दिया गया है। ईरान में बीती रात जहां धमाके हुए, वो सभी बेहद अहम जगह थी। वैसे सीजफायर टूटने के आसार इसलिए हैं क्योंकि शुक्रवार रात ईरान के 5 इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई और राजधानी तेहरान में भी ब्लास्ट हुए। दावा है कि तेहरान के इस्लाम शहर में हमले का प्रयास किया गया। यह खबर अहम इसलिए है क्योंकि वहां IRGC का कैंप है, यानी सेना को टारगेट करने की कोशिश हुई। पश्चिमी तेहरान में भी ऐसी स्थिति थी। यहां बिदगाने इलाके में एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, फिर कई धमाकों की आवाज सुनी गई। यहां मिलिट्री कंपाउंड के करीब धमाके हुए, यहां मिसाइल ठिकाने के पास भी धमाके हुए, लेकिन इन खबरों को लेकर ना तो ईरान ने कोई प्रतिक्रिया दी और ना इजरायल ने। जहां धमाके वहीं IRGC के ठिकाने। जहां एयर डिफेंस एक्टिव थे वहीं मिसाइल रखने के गोदाम। यह महज संयोग नहीं हो सकता। जाहिर हो रहा है कि सीज फायर के बावजूद इजरायल के हमले रुके नहीं।
इजराइल ने ईरान के लोगों को एक और चेतावनी दी है। मोसाद ने ईरान के लोगों को चेतावनी दी है। IRGC कमांडर और उनके ठिकानों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। IRGC से जुड़े लोगों के फोन कॉल को ना उठाएं। IRGC के भेजे ईमेल को ना खोलने की हिदायत है। ईरानी सरकार की गाड़ियों से भी दूर रहने को कहा गया है। हो सकता है ये मनोवैज्ञानिक प्रहार हो, लेकिन ईरान में इस चेतावनी के बाद दहशत है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान में अब लेबनान जैसा हमला करने की प्लानिंग हो रही है। इजराइल सीरिया और लेबनान की तरह हमला कर सकता है। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करेगा। ईरान की ताकत को खत्म किया जाएगा। सीरिया और लेबनान इजरायली सीमा के करीब हैं, लेकिन ईरान में ऐसा हमला करना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल है। अब तक ईरान में हमले के लिए इजराइल ने अपनी हवाई ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन लेबनान फॉर्मूले के लिए इजरायली सैनिकों को जमीन पर उतरना होगा। अगर ईरान में लेबनान वाला फॉर्मूला लागू किया गया तो इजरायली सेना को ईरान की जमीन पर हवा से उतारना होगा और लेबनान जैसा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। लेबनान जैसे हमले के लिए जमीन पर IDF कमांडो की फौज उतारनी होगी। लेबनान की तरह ही हवा से बमबारी के साथ ही जमीन से एक्शन लेना होगा। माना जा रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में कमांडोज भेजे जा सकते हैं ताकि कमांडो सुरंग में घुसकर हमले को अंजाम दे सके। पहाड़ों की वजह से बंकर बस्टर का असर ईरान के एटमी ठिकानों पर नहीं हो रहा। कमांडो यूरेनियम जब्त कर सकते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत वहां मौजूद गहरी सुरंगें हैं। सुरंगों के ऊपर पहाड़ है, इसलिए बंकर बस्टर बम से ईरान को कमजोर और लाचार बनाना मुश्किल है। इजराइल इसीलिए एक खास फोर्स तैयार कर रहा है जो ईरान की जमीन पर उतरे और तमाम टारगेट को नष्ट करे। इजराइल के पास गाजा और लेबनान का अनुभव है। हिजबुल्ला और हमास लड़ाके भी किसी सेना से कम नहीं थे। इजराइल सुरंग में घुसकर तबाही को सुनिश्चित करना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा है कि नेतन्याहू जुलाई में अमेरिका जा रहे हैं और वहां ईरान में ऑपरेशन को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। इस बीच माना जा रहा है कि किसी भी क्षण सीज फायर टूट सकता है, क्योंकि ईरान भी इजराइल के हमले का जवाब देने की तैयारी में है। अगर दोनों तरफ से हमला हुआ तो फिर से जंग छिड़ेगी, जिसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।